आपको लोगों के बीच रहना क्यों पसंद नहीं आता? एक आध्यात्मिक नजरिया। दुनिया की उस खामोशी में जहां कोई आवाज बीच में नहीं आती, एक शांत सच्चाई छुपी होती है। बहुत से लोग सामाजिक माहौल में असहज महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ कुछ गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि उनके भीतर कुछ और गहराई से जाग रहा है। ये एक पुकार है खुद से दोबारा जुड़ने की। एक पुरानी जैन कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अकेलापन इसलिए नहीं चुनता क्योंकि उसे लोग पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे शांति प्रिय होती है। ये शांति अकेले होने से नहीं आती, ये आती है जीवन को गहराई से समझने से। कुछ लोगों को लगता है कि सामाजिक स्थिति से बचना कोई कमजोरी है, लेकिन जैन और बौद्ध ज्ञान कहता है, ये अंदर की ओर देखने का एक आमंत्रण है। ये ब्रह्मांड की एक हल्की सी थपकी है जो कहती है, देखो जरा अपने भीतर भी। तो फिर क्यों कुछ लोग थक जाते हैं, असहज हो जाते हैं या चिढ़ने लगते हैं जब बहुत सारे लोगों के बीच होते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे के 5 गहरे आध्यात्मिक कारण। इन बातों का मकसद आपको जज करना नहीं है, बल्कि आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करना है। 1. आपकी आत्मा सच्चाई चाहती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि भीड़ में रहकर भी आप अकेले हैं? ये एहसास लोगों की कमी से नहीं आता, ये आता है असली जुड़ाव की कमी से। ज़ेन सिखाता है कि झूठी मुस्कान झूठी शांति देती है। हम अक्सर लोगों को खुश करने, अच्छा दिखने या खुद को बचाने के लिए एक नकाब पहन लेते हैं, लेकिन यह नकाब लगाना बहुत थकाने वाला होता है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए बनावटीपन में रहना दम घुटने जैसा हो सकता है। आप शायद लोगों से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके दिल को सच्चे, भरोसे वाले रिश्ते चाहिए, सिर्फ बातें करने वाले नहीं। एक कहानी है एक साधु की जो हमेशा मौन रहता था, चाहे कोई ज्ञान लेने ही क्यों ना आए। एक आगंतुक ने पूछा, आप बात क्यों नहीं करते? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे वो दिखाते हो जो तुम दिखाना चाहते हो, वो नहीं जो तुम सच में हो। जब तुम असली बन जाओगे, मैं बोलूंगा। अगर आप लोगों से थोड़ा पीछे हटते हैं, तो हो सकता है आपकी आत्मा गहरे और सच्चे रिश्तों की मांग कर रही हो। इस जरूरत का सम्मान करें, यहीं से असली शांति शुरू होती है। 2. आप दूसरों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। बौद्ध ज्ञान कहता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, तो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा भी एक दूसरे को देते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप किसी के साथ वक्त बिताने के बाद खुद को थका हुआ महसूस करें। ज़ेन कहता है, एक गंदा झरना प्यास नहीं बुझा सकता। ठीक वैसे ही एक नकारात्मक या बनावटी व्यक्ति आपकी आत्मा को ऊपर नहीं उठा सकता। एक कहानी है एक संत की जो एक परेशान यात्री की बातें सुन रहा था। जब वह आदमी चला गया तो संत कई घंटे तक नदी किनारे ध्यान करता रहा। किसी ने पूछा, इतना लंबा ध्यान क्यों? संत ने कहा, उस आदमी का दुख मुझ पर कीचड़ की तरह चिपक गया था। मुझे खुद को साफ करना था ताकि मैं किसी और की मदद कर सकूं। अगर आपको दूसरों के साथ रहना भारी लगता है, तो शायद आपकी आत्मा खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने की कोशिश कर रही है। ये स्वार्थ नहीं है, ये बुद्धिमानी है। आप दूसरों का कप तभी भर सकते हैं जब आपका अपना खाली न हो। 3. आप शोर और हलचल के प्रति संवेदनशील हैं। दुनिया सिर्फ आवाजों से नहीं, बल्कि विचारों, उम्मीदों और दूसरों की धारणाओं से भी भरी हुई है। ज़ेन हमें याद दिलाता है कि मौन सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, वो एक आंतरिक शांति की उपस्थिति है। जो लोग भीतर की शांति तलाशते हैं, उनके लिए बाहरी शोर एक तूफान जैसा होता है जो भीतर की शांति को भंग कर देता है। छोटी मोटी बातें, गॉसिप, सतही बातचीत,
ये सब थका देती है। आप शायद उन शांत लम्हों की तलाश में रहते हैं जहां आपकी सोच खुलकर सांस ले सके। कल्पना कीजिए, एक कमल का फूल शांत तालाब में खिल रहा है। जब तेज हवा पानी को हिला देती है तो कमल अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक पानी फिर से शांत न हो जाए। अगर आप शोरगुल से दूर रहना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामाजिक नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी आत्मा शांति को प्राथमिकता देती है। मौन ही आपको स्थिर और सच्चे रूप में रहने देता है। 4. आप गहरे रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं, न कि अधिक लोगों को। आज की दुनिया में बड़ा सोशल सर्कल होना एक सफलता मानी जाती है, लेकिन जैन और बौद्ध ज्ञान कहता है गुणवत्ता संख्या से ज्यादा मायने रखती है। एक सच्चा रिश्ता 100 सतही रिश्तों से कीमती होता है। एक कहानी है एक मुसाफिर की जो नदी से पत्थर इकट्ठा कर रहा था। उसने अपनी थैली भर ली जो बहुत भारी हो गई। एक जैन गुरु ने पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें खुशी देते हैं? मुसाफिर ने कहा, नहीं। गुरु बोले, तो एक कीमती रत्न लेकर चलो, न कि एक बोझिल थैली। अगर आप सामाजिक आयोजनों के बाद थक जाते हैं तो शायद आपकी आत्मा ऐसे रिश्ते चाहती है जो पोषण दे, जो सिर्फ भीड़ न बढ़ाए। 5. अकेलापन आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। शायद सबसे गहरा कारण कि आप लोगों से बचते हैं वो ये है कि अकेले रहने से आप खुद को खोज पाते हैं। ज़ेन कहता है, मौन में आत्मा को उसका असली चेहरा दिखता है। भीड़ में वह अपनी आवाज खो देती है। अकेलापन कोई उदासी नहीं है, वो एक अवसर है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो अपनी सोच को साफ सुन पाते हैं, अपने जज्बात को समझ पाते हैं और अपनी सच्चाई से जुड़ पाते हैं। एक साधक एक दिन दुनिया की हलचल से बचने के लिए एक गुफा में चला गया। वहां उसे एक पुराना दर्पण मिला। जब उसने उसमें देखा तो सिर्फ चेहरा नहीं, अपनी आत्मा भी देखी, अपनी ताकत, कमजोरियां और मकसद। जब वो बाहर निकला तो वो ज्यादा शांत और समझदार था। अकेलापन ही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। इसे समय दो, सोचने, सीखने और अपनी आत्मा को मजबूत करने का। अकेलेपन और जुड़ाव में संतुलन बनाना। जैन हमें सिखाता है कि जीवन एक लय में चलता है, कभी अकेलापन तो कभी जुड़ाव। सच्चा हुनर यह है कि आप जानें कब खुद के साथ रहें और कब खुद को दुनिया के साथ बांटें। एक कहानी है एक मछुआरे की जो हमेशा अकेला मछली पकड़ने जाता था। जब उससे पूछा गया, तुम अकेले क्यों जाते हो? वो बोला, झील चुपचाप बातें करती है। अगर और लोग आए तो उसकी बात मैं नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन जब मैं उसकी बात समझ लेता हूँ तब मैं वापस आता हूँ और वो ज्ञान लोगों से बांटता हूँ। अकेलापन आपको समझ देता है, जुड़ाव उस समझ को बांटने का जरिया है। अपने अकेलेपन की जरूरत को कैसे सम्मान दें? 1. सीमाएं तय करें, बिना अपराध बोध के। ना कहना ठीक है। अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, आत्म देखभाल है। 2. ऐसे रिश्ते चुनें जो गहरे हों। ऐसे लोग ढूंढें जो आपको ऊपर उठाएं, प्रेरणा दें और जैसा आप हैं वैसे स्वीकार करें। सबको दूर करना नहीं है, बस सोच समझकर अपना सर्कल बनाना है। 3. अकेले समय को विकास का माध्यम बनाएं। ध्यान करें, लिखें, सोचें। अपनी तन्हाई को पवित्र बनाएं। ये आपको जमीन से जोड़ता है और आत्मज्ञान देता है। 4. दूरी से करुणा दिखाएं। अगर किसी की ऊर्जा भारी लगती है तो दूर से प्यार भेजें। आपको किसी का भार उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी भलाई की कामना काफी है। 5. जीवन की लय के साथ बहें।
जब दिल चुप रहना चाहे तो चुप रहे, जब वो जुड़ना चाहे तो जुड़े। कोई भी स्थिति जबरदस्ती न करें, बस सुने। अंतिम सोच। अगर आप खुद को दूसरों से दूर पाते हैं तो इसे समस्या न समझें, इसे एक गुरु समझें। हर कारण, चाहे वो सच्चाई की प्यास हो, ऊर्जा की संवेदनशीलता या शांति की चाह, आपकी आत्मा की एक जरूरी बात कह रहा है। एक जैन कहानी में एक गुरु ने मेहमान की चाय का कप भर दिया, तब तक जब तक वह छलक न गया। मेहमान बोला, ये तो भर गया है। गुरु ने कहा, हाँ, जैसे तुम्हारा मन। जब तक उसे खाली नहीं करोगे, ज्ञान उसमें नहीं समा सकता। जब आप सामाजिकता से बचते हैं तो इसे एक मौका समझें, अपना प्याला खाली करने का। न खुद को न दूसरों को जज करें। खुलें, जिज्ञासु बने। शायद खामोशी में कोई बड़ा सबक छुपा हो। याद रखें, सबसे अहम रिश्ता जो आपके जीवन में होगा वो खुद से होगा। जब आप उस रिश्ते का आदर करते हैं तो आप और मजबूत, समझदार और प्रेमपूर्ण बनते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आसपास के सभी लोगों के लिए। जैसा बुद्ध ने कहा था, आप खुद उतनी ही मोहब्बत और स्नेह के हकदार हैं जितना इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और। तो अगली बार जब आप अकेले रहना चाहें तो दोषी महसूस न करें। अकेलापन भागना नहीं है, ये घर लौटना है। अगर आपको ये विचार पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के ऐसे आध्यात्मिक संदेश मिलते रहें। कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर सुनना चाहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।